Today our topic is triangles, chapter 6. चैप्टर 6 है, ठीक है। देखो, हमने क्लास 9th में कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स पढ़े थे ना। कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स मतलब हमने वहाँ पे कॉन्ग्रेंसी पढ़ी थी, कॉन्ग्रेंसी। और इस चैप्टर में हमें पढ़नी है सिमिलैरिटी। देखो, वहाँ पे आपने कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स पढ़े थे, ठीक है। विदाउट मतलब मैथमेटिकली पहले छोड़ो, पहले हम समझेंगे कि कॉन्ग्रेंट फिगर्स किनको कहते हैं। कॉन्ग्रेंट फिगर्स किनको कहते हैं? अगर हम कहेंगे कि टू फिगर्स और कॉन्ग्रेंट, उसका मतलब क्या है? दो फिगर्स को हम कॉन्ग्रेंट कहेंगे अगर उनका शेप और साइज दोनों सेम हो, तो हम कहेंगे वो कॉन्ग्रेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे कॉन्ग्रेंसी में क्या होनी चाहिए? शेप और साइज ये दोनों सेम होने चाहिए दो फिगर्स के, तो हम कहेंगे ये कॉन्ग्रेंट है। और सिमिलैरिटी हम कहेंगे कि दो फिगर्स सिमिलर है अगर क्या होगा? अगर उनका शेप, उनकी शेप जो है वो सेम होगी। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? यहाँ पे शेप सेम होनी चाहिए, ठीक है। तो कॉन्ग्रेंट फिगर्स वो है जिनके शेप और साइज दोनों सेम हो, और सिमिलर फिगर्स वो है जिनकी शेप सेम हो। अगर आप देखोगे कॉन्ग्रेंसी, कॉन्ग्रेंट फिगर्स, अगर आप साइज फिलहाल छोड़ो, देखो साइज फिलहाल छोड़ो, लेकिन शेप तो सेम होती है कॉन्ग्रेंट फिगर्स की, शेप तो सेम है। इसका मतलब कॉन्ग्रेंट फिगर्स आर आल्सो सिमिलर, है ना। कॉन्ग्रेंट फिगर्स की शेप भी और साइज सेम होता है, लेकिन साइज को फिलहाल छोड़ो, शेप तो सेम है। अगर शेप सेम है तो वो सिमिलर है। इट मीन्स कॉन्ग्रेंट फिगर्स आर आल्सो सिमिलर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखोगे, और कन्वर्स जो है, कन्वर्स इसका ट्रू नहीं है। कन्वर्स मतलब कि सिमिलर फिगर्स जरूरी नहीं कि वो कॉन्ग्रेंट भी हो, ठीक है, लेकिन कॉन्ग्रेंट फिगर्स आर ऑलवेज सिमिलर। अगर आप देखोगे फॉर एग्जांपल टू सर्कल्स लेंगे, एक छोटा सर्कल, दूसरा बड़ा सर्कल, इनकी शेप क्या है? सेम होती है। सर्कल्स की सेम मतलब शेप सेम होती है, इसका मतलब ये सिमिलर है। लेकिन साइज इनका डिफरेंट है, ये मतलब स्मॉलर है और ये बड़ा है। इसका मतलब क्या है? इनका साइज सेम नहीं है। ये दोनों फिगर्स सिमिलर है लेकिन कॉन्ग्रेंट नहीं है, ठीक है। तो ये जरूरी नहीं कि सिमिलर फिगर्स कॉन्ग्रेंट भी हो, लेकिन कॉन्ग्रेंट फिगर्स हमेशा सिमिलर होती हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप इक्विलेटरल ट्रायंगल लोगे, है ना, एक ये भी 60 डिग्री, फॉर एग्जांपल ये भी 60, ये भी 60, इसका भी 60 और साइड्स भी इक्वल है। फॉर एग्जांपल ये कॉन्ग्रेंट है। These two equilateral triangles are, for example, congruent. इनकी शेप और साइज सेम है, लेकिन शेप तो सेम है ना, इसका मतलब ये सिमिलर भी है, ठीक है। तो कॉन्ग्रेंट फिगर्स आर ऑलवेज सिमिलर, और कन्वर्स ट्रू नहीं है, ठीक है। इसी तरह अगर आप स्क्वायर्स देखोगे, सारे स्क्वायर्स, एक बड़ा स्क्वायर लेंगे, ये भी सिमिलर है। टू स्क्वायर्स आर आल्सो सिमिलर, ठीक है। इसी तरह ऑल सर्कल, सारे सर्कल्स भी ये होते हैं, सिमिलर होते हैं, ठीक है। इक्विलेटरल ट्रायंगल्स वो भी सिमिलर होते हैं, ठीक है। अब मैथमेटिकल डेफिनेशन कैसे देंगे, ठीक है। देखो पहले एक चीज समझो, पॉलीगन किसे कहते हैं? पॉलीगन, पॉलीगन मीन्स ए क्लोज्ड फिगर विथ स्ट्रेट साइड्स। वो फिगर एक तो क्लोज होगी और उसके साइड स्ट्रेट होंगे। अगर हम सिंपली एक कोऑर्डिनेटर लेंगे, ये भी एक पॉलीगन है, ये क्लोज्ड है ना, फिगर क्लोज्ड है। अगर हम ऐसे लेंगे, देखो ये एक पॉलीगन नहीं है क्योंकि ये ओपन है, ये क्लोज नहीं है, मत है। ये यहाँ पे अगर ऐसा करते तो क्लोज होती, ठीक है। तो ये फिगर क्लोज है और इसकी जो साइड्स है वो स्ट्रेट साइड्स है ना, इसका मतलब ये पॉलीगन है। तो वो फिगर जो क्लोज्ड हो और जिसके स्ट्रेट साइड्स हो उसे कहते हैं पॉलीगन। अब पॉलीगन देखो, पॉलीगन कैसे हम सिमिलर कहेंगे मैथमेटिकली, उसकी डेफिनेशन क्या है, देखो कैसे लिखते हैं। टू पॉलीगन्स
of the same number of sides of the same number of sides are similar, ये सिमिलर होंगे अगर क्या होगा, इफ पहला क्या होना चाहिए, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होनी चाहिए दो पॉलीगन्स के, तो हम मतलब वो एक चीज तो वो है, देखो इफ फर्स्ट कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, ठीक है, इफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, और दूसरा क्या होना चाहिए, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स जो है कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशो, वो सेम रेशो में होनी चाहिए, इन द सेम रेशो, या कहते हैं प्रपोर्शन, रेशो और प्रपोर्शन कहते हैं। इसका मतलब क्या है, दो पॉलीगन्स लेकिन साइड्स मतलब इक्वल होनी चाहिए ना, सेम नंबर ऑफ साइड्स, हम कहेंगे उन पॉलीगन्स को ये सिमिलर है, अगर क्या होगा, अगर उनके जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है वो इक्वल होनी चाहिए, दो पॉलीगन्स के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होने चाहिए, और उनके साइड्स जो है वो होने चाहिए इन द सेम रेशो, या कहते हैं प्रपोर्शन। एग्जाम्पल देखो क्या कैसे, देखो कंसिडर टू पॉलीगन्स, चलो ये भी चलो ये लेंगे क्वाड्रिलेटरल्स, ये भी एक पॉलीगन ही है, दो क्वाड्रिलेटरल लेंगे, फॉर एग्जांपल एक है ऐसा ABCD, और दूसरा लेंगे हम ऐसा ABCD एंड EFG एंड H, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, ये सिमिलर होंगे तो क्या होगा, देखो नाउ कोरिलेटर देखो, टू कोरिलेटरल्स कौन कौन सा, ABCD एंड EFGH, EFGH आर सिमिलर, ये सिमिलर होंगे अगर क्या होगा, इफ मैंने क्या कहा था, क्या कंडीशन, पहली कंडीशन ये है कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होने चाहिए, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स मतलब देखो यहाँ पे एंगल ए है, ये किसके इक्वल होना चाहिए, एंगल ई, इसी तरह एंगल बी इज इक्वल टू एंगल एफ, इसी तरह ये दो, तो पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ई, इसी तरह एंगल बी इज इक्वल टू एंगल एफ, एंगल डी इसका एंगल डी, इसका एंगल एच है, और एंगल क्या है सी इज इक्वल टू एंगल जी, ये चीजें होनी चाहिए, पहला पार्ट है। और दूसरा क्या कहा, साइड्स, इन दोनों के साइड्स होने चाहिए इन द सेम रेशो या प्रोपोर्शन, ऐसे के ऐसे, मतलब अगर यहां से हम ऐसे लेंगे ए बी डिवाइडेड बाय ई एफ, वहां से ई एफ लेना है, यही रेशो हुआ है ना, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स रेशो में है, इज इक्वल, ये किसके इक्वल होगा, यहां से बी सी लेंगे और यहां से क्या लेनी है, एफ जी है ना, यहां से बी सी लिया तो यहां से एफ जी, इसी तरह सी डी और यहां से क्या लेंगे, जी एच, यहां पे डी ए है ना, डी ए, तो यहां पे एच ई, ये दोनों अगर कंडीशन सेटिस्फाई हो गई दो पॉलीगन्स में, तो हम कहेंगे दीज टू पॉलीगन्स आर सिमिलर, ठीक है। तो ये कंडीशन होनी चाहिए, कोई भी पॉलीगन हो, चाहे क्वाड्रेटर हो, चाहे पेंटागन हो, हेक्सागन हो, सेप्टागन हो, कोई भी हो, यही कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होने चाहिए और साइड्स क्या होने चाहिए दो फिगर्स की, इन द सेम रेशो और प्रपोर्शन। इसी तरह यही अगर जो हमें जो टॉपिक है यहाँ पे वो ट्रायंगल्स है, हमें सिमिलैरिटी देखनी है ट्रायंगल्स की, ठीक है।
तो वहां पे भी यही होगा, यही डेफिनेशन, बेसिक डेफिनेशन यही है। टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, अगर ये दो चीजें होगी वहां पे भी यही, मतलब यही कंडीशन होनी चाहिए। सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स यही है, सिमिलैरिटी ऑफ और ट्रायंगल्स को भी हम सिमिलर कहेंगे जब यही कंडीशन दो होगी, ठीक है। टू ट्रायंगल्स आर सेड टू बी सिमिलर और said to be, अगर क्या होगा, if their क्या corresponding angles are equal, वही चीज, angles are equal। और दूसरी कंडीशन क्या है, and corresponding sides are in the same ratio, और क्या कहते हैं इसको, proportion, ठीक है, और in the same ratio और proportion, ठीक है। देखो तो वहां पे भी यही चीज होनी चाहिए। तो अगर हम ऐसा लिखेंगे, देखो अगर ऐसा आप होगा, if two triangles, अगर दो ट्रायंगल्स है, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल क्या, DEF, अगर ये दो ट्रायंगल्स, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF आर सिमिलर, और अगर ये सिमिलर है, देन वी राइट, हम कैसे लिखते हैं ये सिमिलर है, ऐसे, ट्रायंगल ABC सिमिलर ऐसे लिखते हैं, देन ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू दिस ट्रायंगल DEF, ठीक है। अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो ऐसे लिखते हैं, ट्रायंगल ABC फिर ऐसा, ठीक है, इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF। जब कॉन्ग्रेट लिखते थे वहां पे ऐसे लिखते थे, ट्रायंगल ABC ऐसे लिखते थे, इज कॉन्ग्रेट टू ट्रायंगल DEF, है ना। लेकिन यहाँ पे इक्वलिटी नहीं है, मत है, साइज सेम नहीं है, सिर्फ शेप सेम है, तो यहाँ पे इक्वलिटी नहीं है। ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF, ठीक है। देखो आप एक काम कीजिए, आप डाउनलोड कीजिए ऐप मैथ्स मिरेकल, मैथ्स मिरेकल, यहाँ पे आपको सारा कोर्स मिल जाएगा, क्लास 10th का, NCERT का, JK बोस का भी, और सारे अपडेट्स यूट्यूब पे आएंगे, इसलिए यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।